स्लोली आसन में जाना जिस ईज के साथ है, आसन से वापस भी उसी ईज के साथ आना है, क्योंकि ज़्यादातर इंजरी आसन में जाते हुए नहीं होती, आसन से वापस आते हुए होती है। तो जिस ईज के साथ आप आसन में जा रहे हैं उसी ईज के साथ उसको वापस से रिलीज करें। स्थिरम सुखम आसनम, आसन वो है जिसमें आप स्थिर रहते हैं, जिसमें आपको सुख की अनुभूति हो। ऐसा ना हो कि भाई जान ही निकल रही है, तो वो आसन नहीं कहलाएगा फिर। चलें, कपालभाति के लिए स्पाइन को स्ट्रेट करें, आंखें फिर से बंद, ताकि पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रेथ वर्कआउट पर रहे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। स्टार्ट योर स्ट्रोक्स। आंखों को बंद रखें, अपनी अपर बॉडी में मूवमेंट को कम करें, अपने सिर्फ पेट की मसल्स को महसूस करें अंदर बाहर होता हुआ। एक्टिव एक्सलेशन पर ध्यान, मस्तक को पूरा रिलैक्स रखें, अपनी इंटरनल बॉडी को प्रिपेयर करें अपनी फर्दर प्रैक्टिसेस के लिए। अपनी ब्रेन की ओर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जाता महसूस करें। स्पीड को बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाएं, और अगर बढ़ाना मुश्किल लगता है तो नॉर्मल स्पीड पर करें। अपने शरीर के सारे टॉक्सिन्स को बाहर जाता महसूस करें, अपने सारे स्ट्रेस को रिलीज करें। लास्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कंप्लीट एक्सेल, इनहेल, होल्ड करें ब्रेथ को, चिन से चेस्ट का लॉक लगाएं, जाल अंदर बंद। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पहले लॉक को खोलें, सांस को बाहर निकालें एंड रिलैक्स। भस्त्रिका करेंगे वज्रासन पोजीशन में। अगर किसी को वज्रासन में बैठना मुश्किल लगता है तो वो सुखासन में ही बैठेंगे। वज्रासन आपके दोनों टोज मिले रहने चाहिए, आपके हिप्स एड़ियों पे इस तरह से रहने चाहिए पीछे से। तो सभी वज्रासन में आ जाए। एक्टिव इनहेल, एक्टिव एक्सेल, और उसी में आप अपने शोल्डर का मूवमेंट ऐड करेंगे और आपके चेस्ट की ओपनिंग को कैसे करना है। इनहेल करके अप जाना है, चेस्ट पूरा ओपन होना चाहिए। एक्सेल करके वापस, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। काउंट के साथ करेंगे, सभी की सांस लेने और छोड़ने की आवाज़ आए। 1, 2, 3, 4, 5, वेरी गुड, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। कंप्लीट एक्सेल। यहीं से रिलैक्स करें अपनी ब्रेथ, अपनी स्पाइन को चाइल्ड पोज में नॉर्मल ब्रीथ के साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। स्लोली वापस एंड रिलैक्स। तो फॉरवर्ड बेंड की क्लास का आज आखिरी दिन है, जिसमें हम आज सीखेंगे बेबी टॉर्टोइस पोज, कछुए के बच्चे का पोज। तो सभी कछुए के बच्चे बनने के लिए रेडी हैं? तो लास्ट में अचीव करेंगे अपने आसन को, उसके पहले प्रिपेयर करते हैं अपने शरीर को ताकि हम उस आसन को अचीव कर पाएँ। तो उसी के लिए पहले वार्म अप करेंगे, गर्दन की पहले कर लेते हैं। इनहेल करें, एक्सेल फ्रंट, इनहेल बैक, exhale front, inhale back, exhale front,
अपनी बॉडी और ब्रेथ को साथ लेकर चलें। इनहेल बैक, एक्सेल फ्रंट, इनहेल सेंटर। अभी दाएं और बाएं घुमाएंगे। इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट साइड, इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट साइड, इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट। अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी नेक पर लेकर आए। इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट, इनहेल सेंटर एंड रिलैक्स, इनहेल एक्सेल फ्रंट, स्टार्ट रोटेशन। 1 2। अपनी पूरी नेक की मसल्स को बिल्कुल लूज छोड़ें, बिल्कुल जेंटली आपको ये रोटेशन करनी है बिना किसी जल्दीबाजी के। 5, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली वापस एंड रिलैक्स। सभी रिस्ट रोटेशन के लिए अपने हाथों को शोल्डर लेवल पर ओपन करें इस तरह से, और हाथ ऐसे लूज ना रहें, बिल्कुल स्ट्रेच रखना है। और सभी का ध्यान अब सिर्फ रिस्ट जॉइंट पर आ जाए। 1 2 3 4 5 6, एंटी क्लॉकवाइज। 6 5 4 3 2 एंड 1। यहीं से एल्बो जॉइंट मूवमेंट। 1 2 3, कमलेश जी काउंट के साथ। 4 5 6 7 8, शोल्डर रोटेशन। यहीं से सभी का फिंगर्स ऐसे रहनी चाहिए शोल्डर्स पर। चलें, पहले इनसाइड लाएंगे। 1, अपना पूरा ध्यान अपने शोल्डर जॉइंट पर, महसूस करें उसकी रोटेशन को। 3 4, अपनी नेक को रिलैक्स रखें, सामने देखें। 5, एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली वापस एंड रिलैक्स। तो अभी शोल्डर्स की फ्लॉसिंग करेंगे, बट उससे पहले हम लोअर बॉडी पे आ जाते हैं। तो अपने पैरों को ओपन करें, नी मूवमेंट करेंगे। पहले राइट लेग को फोल्ड करें, अपनी थाई से इस तरह से पकड़ें, पॉइंटेड रखना है अपने टो को, स्पाइन को पीछे नहीं ले जाना, स्ट्रेट रखना है इस तरह से। तो सभी टेक योर पोजीशन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up and hold करें। आगे बढ़ें एंकल जॉइंट से या काफ से, जहाँ तक भी आप पहुँच रहे हैं। एल्बोज को बाहर ओपन करें, जैसे कल हमने किया था एक प्रैक्टिस में। एल्बोज को बाहर ओपन करें। अगर बेल्ट का सहारा चाहिए, बेल्ट लगाएं अपने पंजे वाले हिस्से में यहाँ पर, और अपने थाई को पेट के पास लाने की कोशिश करें। होल्ड करें। 1 2 3 4, अपने टो को देखेंगे, नीचे नहीं देखेंगे। 5 6 7 8, स्लोली वापस एंड रिलैक्स। आपको चाहिए बेल्ट? बेल्ट चाहिए? चलें, अभी सेम प्रैक्टिस करेंगे अपने दूसरे लेग से, पहले से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। पहले डायनेमिक मूवमेंट। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, 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 इनहेल अप। होल्ड करेंगे। ब्रेथ को कभी भी होल्ड नहीं करना है, अपने घुटने को सीधा रखने की कोशिश करनी है। अभी कई लोगों का ऐसे बेंड है घुटना, स्ट्रेट करें। अपनी बेल्ट का यूज़ करें, कमलेश जी बेल्ट का यूज़ करो। अपनी कोहनियों को साइड में ओपन करो ऐसे बेंड करते हुए, और अपने पेट की तरफ थाई को लाने की कोशिश। 1 2 3 4
5 6 7 8, स्लोली वापस एंड रिलैक्स। ऐसे ऐसे शेक कर लें। 1 वाइपर मूवमेंट, 2 3 4 5 6 7 8, स्लोली वापस एंड रिलैक्स। एंकल रोटेशन करेंगे सभी। 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज, 5 4 3 2 एंड 1, स्लोली वापस एंड रिलैक्स। तो अपने आसन की प्रैक्टिस के लिए हमें कहाँ पे काम करना है? इस आसन में एक तो आपके शोल्डर लगते हैं और आपका हिप जॉइंट, ये दोनों पे आपको काम करना है। और हल्का सा आपका थोरैसिक यानी कि आपका चेस्ट एरिया, आपकी अपर बैक, क्योंकि इसमें आपको फॉरवर्ड जाना है तो आपकी स्पाइन पे काम करना ज़रूरी है। तो वो फॉरवर्ड बेंड के आसन में आ गया। तो इसीलिए क्योंकि हमें इसमें सबसे पहले शोल्डर की ज़रूरत है, तो हम अपने शोल्डर को प्रिपेयर करेंगे फ्लॉसिंग के साथ। तो सभी अपने कंफर्ट से बेल्ट को पकड़ें। हमने किया हुआ है ये पहले भी। तो 1 फोल्ड 4 फोल्ड जितना भी आपका लिमिट है, अपनी बेल्ट को पकड़ें। कंचन चाची, आपका जो मैट का है ना वो दे दो उनको अभी। हाँ ये दे दो। यस। तो सभी बेल्ट को पकड़ें, वज्रासन में बैठें या सुखासन में या नीलिंग पोजीशन में, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है। सभी को याद है प्रैक्टिस? इनहेल करके बैक जाना है, एक्सहेल करके वापस आना है। कंडीशन क्या है कि एक तो बेल्ट ढीली नहीं पड़ेगी, झोल कहते हैं ना इसको, झोल नहीं आना चाहिए। आई डोंट लाइक झोल, ठीक है? इट शुड बी स्ट्रेट, खिंचा हुआ रहना चाहिए। जिसका भी झोल आया तो वो 10 की जगह 20 करेगा। उसके बाद जाते हुए तो एल्बो फिर भी स्ट्रेट रहती है, आते हुए ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके आते हैं, या फिर झटके से आ जाते हैं। झटका भी नहीं होना चाहिए। जिस ईज के साथ आप जा रहे हो उसी चेहरे की स्माइल के साथ आपको वापस आना है, ऐसे नहीं। ठीक है? किसी के भी फेस पे मुझे गुब्बारा बनता हुआ नहीं दिखना चाहिए। स्माइल के साथ करेंगे, 10 करेंगे और होल्ड करेंगे 90 डिग्री पर। सभी का बेल्ट चेक करने में पर्सनली उनके मैट पर आऊँगी 90 डिग्री होल्ड करने के लिए। तो चलें मेरे साथ शुरुआत करें। टेक योर पोजीशन। कमलेश जी तैयारी इतनी भी नहीं करनी थी। चलें। 1, फोल्ड नहीं करो, इसे ओपन रखो आप। नहीं, इसे पूरा ओपन कर लो, खोल लो इसको। हाँ, अब इधर से नहीं पकड़ो, वो इलास्टिक है ना। हाँ यस। तो अभी क्योंकि आप सभी के लिए नई प्रैक्टिस है तो बेल्ट पे अपना कंफर्ट लेवल से ओपन रखो। मैंने 4 फोल्ड किया, मतलब आपको 4 फोल्ड नहीं करना क्योंकि आपके लिए नहीं है। तो इसको आप 2 फोल्ड या 1 फोल्ड पे भी रखो, बट इतना ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इतना जाकर पूरा ही रिलैक्स हो गए। इससे ज़्यादा मैक्सिमम पे कोई ना जाए। मिनिमम आप कर सकते हो, पर ये मैक्सिमम रेंज है। इससे ज़्यादा करोगे तो शोल्डर पे कुछ भी काम नहीं होगा। ठीक है? चलें, टेक योर पोजीशन। 1 2 3, गर्दन को रिलैक्स रखें, सामने देखें। 4 5 6, कमलेश जी एल्बो मुड़ रही है। 7 8 9, रिंकल जी बेल्ट पे झोल आ रहा है। 10, स्लोली वापस। अभी सभी की बेल्ट पे झोला दिख रहा है मुझे, एक्सेप्ट 1-2 के। मैं अभी किसी का नाम नहीं ले रही हूँ। अभी 5 मेरे साथ करेंगे और बिल्कुल ईमानदारी से करेंगे। मुझे किसी की भी एल्बो बेंड नहीं चाहिए। मैंने आपको फ्रीडम दी है कि आप अच्छा गैप ले लो, बट एल्बो किसी की बेंड नहीं होगी। इनहेल बैक, एक्सहेल फ्रंट, इनहेल बैक, एक्सहेल फ्रंट। वेरी गुड कमलेश जी, इतनी अच्छी तरह से एल्बो बेंड हो रही है। एक्सहेल फ्रंट, इनहेल बैक, एक्सहेल फ्रंट, इनहेल बैक एंड 90 डिग्री पर होल्ड करें।
90 डिग्री नीचे सभी का इतना है, नीचे 90 डिग्री ये है। अभी हमारी क्लास में 3 तो टीचर्स ही हैं, अब उनको तो 90 डिग्री मुझे नहीं बताने की ज़रूरत, तो सभी 90 डिग्री शोल्डर की लाइन पर आना चाहिए। यस, चलें होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो 90 डिग्री, 9 एंड 10। स्लोली वापस एंड रिलैक्स। ओह माय गॉड, रिलैक्स करें, इस तरह से रोटेट करें, रिलैक्स। 1 2 3 4 5। कर नहीं रहे आप इसे घर पे? आप तो कहते हो मैं करती रहती हूँ किचन में। तो दुपट्टा लो, दुपट्टा तो आपके पास हर वक्त रहता है, आप दुपट्टे से करो। मैंने तो कहा ये दुपट्टे से करो, आराम से किसी भी कपड़े से कर सकते हो। करना है ये सबको ऐड करना है। मुझे 90 डिग्री चाहिए, किसी का 180 डिग्री नहीं, ठीक है? 1 महीने में ये प्रैक्टिस आपकी दोस्त बननी चाहिए कि सबका 90 डिग्री ही लगे। चलें, अभी रिलैक्स करने के लिए शोल्डर्स को और अच्छा स्ट्रेच देने के लिए कैसे करना है, डायगोनल ले जाना है हाथ को इस तरह से। इनहेल, चेस्ट को ओपन करें। एक्सहेल, चेस्ट के मूवमेंट को नोटिस करें। आपका सभी का चेस्ट का मूवमेंट भी होना चाहिए इसमें। इनहेल, स्ट्रेच, एक्सहेल, हंच। हम कैट एंड काउ करते हैं, क्या करते हैं उसमें? हम इस तरह से आर्च लेते हैं और हंच करते हैं ना, हमें वही बैठे बैठे करना है। कैसे? इनहेल, एक्सहेल, चेंज करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, 3, 7 वाले को चपैट मत मार देना। 4 5 6, डायगोनल जाए। 7 8 9 10। होल्ड करेंगे वन साइड। अब जहां तक आपका हाथ पहुंचा है उसके पीछे ले जाते हुए इस तरह से पल्सेस करें। 1 2 3 4 5 6। स्लोली वापस दूसरी साइड से। इनहेल, स्ट्रेच, पीछे की साइड ले जा रहे हैं हम, आगे नहीं आना। 1, कमरेश जी सामने। 2 3 4 5 6 7 8। स्लोली वापस एंड रिलैक्स। रिंकल जी क्या हुआ? ठीक है, गर्दन में आ रहा है, रिलैक्स करो, इस तरह से रिलैक्स करो। 1 2, रोटेट कर लिया करो गर्दन। जब भी आपको गर्दन में लगे कि गर्दन थक रही है इससे, तो मुझे रोटेशन करनी है, चाहे मैं कहूँ या ना कहूँ, आपको खुद ही अपना काउंटर स्ट्रेच ले लेना है। तो इस तरह से अपने आर्म को इस तरह से स्ट्रेट करें, ऑपोजिट साइड ले जाएं और इस तरह से लॉक करें। इस तरह से खींचें उस तरफ और इस शोल्डर के बैक सामने देखें, इस तरह से होल्ड करें। 1 2 3 4 5। जो हाथ सीधा है ना, जो हाथ सीधा है उसी के शोल्डर के पैरेलल आप देख रहे हो। 2 एंड 1। चेंज करें, इस तरह से क्लच करें पहले। अब इसको पुल करें अपनी साइड और इसी शोल्डर के पैरेलल देखना है। 1 2 3 4 5 6। स्लोली वापस एंड रिलैक्स। अभी करेंगे हम हैप्पी पपी स्ट्रेच। हैप्पी पपी, हमारे यहाँ एक हैप्पी पपी है ना बाहर, जो वेलकम करता है आपका। चलें, तो कैट एंड काउ में आना है। कैट एंड काउ का मेजरमेंट सभी को पता है, वज्रासन में बैठ के इस तरह से रखना है हाथ को और एक हथेली आगे आके ये आपका कैट एंड काउ हो गया। अब इसी से आपको आना है अपने फिंगर टिप्स पर, इस तरह से, इस तरह से। इनहेल करके ऊपर आना है, एक्सहेल करके नीचे। कंडीशन यही है, एल्बो बेंड नहीं होगी, एल्बो आपकी स्ट्रेट रहेगी और देखना आपको सामने है। आपकी हिप और नी एक लाइन में होने चाहिए। ये आपके थोरैसिक यानी कि अपर बैक को ओपन करता है, तो क्योंकि वो हमारे आसन की रिक्वायरमेंट है,
तो हमें करना है इनहेल करके अप, एक्सहेल करके चेस्ट को ले जा रहे हैं हम मैट की तरफ। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। तो चेस्ट को नीचे ले जाना आपका टारगेट नहीं है, क्योंकि एक दिन में चेस्ट नीचे नहीं जाएगी। आपको सिर्फ मूवमेंट देनी है इस तरह से, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप। बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं आ जाना, मेंटेन रखना है आपके हिप और नी को। एक्सहेल डाउन, इनहेल अप। स्लोली वापस हंच के साथ रिलैक्स करेंगे शोल्डर्स को। 6 काउंट के लिए करेंगे और 5 काउंट का होल्ड करेंगे। हैप्पी पपी में हैप्पी नहीं लग रहा कोई भी। पहले सभी अपने कैट एंड काउ में आए, सभी वज्रासन में बैठे, मेरे साथ मेजर करके बैठेंगे। इस तरह से रखें हाथ हथेलियों को, जहां उंगलियां खत्म हो रही है आपकी वहीं से एक पाम आगे हथेली को रखें और अब इस तरह से आगे। ये आपका परफेक्ट कैट एंड काउ हो गया। इसमें स्पाइन को न्यूट्रल रखना है, ना आर्च देना है ना हंच देना है, न्यूट्रल रखना है। अब यहीं से अपने सीधे हाथ को फिंगर टिप्स पे इस तरह से रखो, अपने उल्टे हाथ को फिंगर टिप पे रखो। हिप आपका नी वहां से नहीं हिलेगा, जहां पर है वहीं रहना चाहिए थ्रू आउट द प्रैक्टिस। अभी सामने देखते हुए इनहेल करो, एक्सहेल करके चेस्ट को नीचे ले जाओ विदाउट बेंडिंग द एल्बोज। एक्सहेल करके ऊपर। यस, आपको शोल्डर में अच्छा स्ट्रेच फील होना चाहिए। चलें, 1 2। मैं इनहेल अप एक्सहेल डाउन बोलती हूँ। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। कोई भी नीचे नहीं देखेगा, सामने देखें। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। भावना जी फिंगर टिप्स पर। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन एंड होल्ड। होल्ड करें अपने स्ट्रेच को, चेस्ट को मैक्सिमम ले जाने की कोशिश। फिंगर टिप्स पे भावना जी जल्दी से आ जाओ। 1 2 3 4। वेरी गुड दीपा भाभी, वेरी गुड ललिता चाची, वेरी गुड रिंकल जी, वेरी गुड कंचन चाची, वेरी गुड भावना जी। फिंगर टिप्स। लास्ट 3 2 एंड 1। स्लोली वापस एंड रिलैक्स। सभी हंच करके रिलैक्स करें अपने शोल्डर को इस तरह से। शोल्डर ब्लेड्स को ऊपर उठाएं और रिलैक्स करें अपने शोल्डर्स को। 1 2 3 4 5 6 7 8। स्लोली वापस एंड रिलैक्स। सभी बद्ध कोण आसन यानी कि तितली आसन में आ जाएंगे। इस तरह से पकड़ेंगे और फ्लैटरिंग करेंगे, आराम से रिलैक्स करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सभी करते रहें। कमलेश जी एक बार फिर से लेके दिखाओ, अभी लास्ट में हमने जो किया पूरा। मैं शुरू से करो, पहले वज्रासन में बैठो, बाकी सभी रिलैक्स करें क्योंकि अभी हिप जॉइंट पे काम करेंगे हम। यस, अभी कैट एंड काउ का मेजरमेंट लो कैसे सिखाया था। चलो अब आ जाओ, फिंगर टिप्स पे आओ, फिंगर टिप्स पे। यस, अब इनहेल करो, एक्सहेल करके बेंड करो। अभी क्या किया आपने, मैंने क्या कहा था। हाँ यस, तो आपकी पूरी प्रैक्टिस में आपने नीचे ही रख दिया, और अगर ये नीचे ही रख दिया तो शोल्डर पे कुछ भी काम नहीं होगा। शोल्डर पे 0 काम हुआ आपके। खोलना नहीं है, इसको सीधा रखना है। फिंगर टिप्स पे खोलो नहीं, सीधा रखो। सीधा रखते रखते ही आपको चेस्ट नहीं फिर से ओपन हो गया। आप क्या कर रहे हो, आपने बाकी सब कुछ ठीक किया, आप इधर तक तो बिल्कुल ठीक गए। इसके बाद आप ऐसे कर रहे हो, कुछ भी नहीं होगा शोल्डर में, आप तो बस हैप्पी हैप्पी होकर ही आ गए। इसको ओपन नहीं करना, आपको स्ट्रेट रखना है, इसको सीधा इस तरह से जाएगा। अभी भी एल्बो बेंड है, एल्बो आपकी, पूरे हाथ आपके फ्री रहेंगे, मैट से चिपकेगा नहीं आपका कोई भी हिस्सा। सिर्फ फिंगर टिप के अलावा आपका पूरा आर्म जो है मैट के ऊपर है, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से थोड़ा और अच्छे से करेंगे। ओके, अच्छा किया आपने, बट मैं इसीलिए आपकी गलती बता रही हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम आपको याद रहे।
तो ये हो रहे हैं मतलब एल्बो जॉइंट सपोर्ट नहीं कर रहा, तो वो वाली प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। चले अभी हिप जॉइंट पे काम कर रहे हैं हम, तो अभी इस तरह से पकड़े, इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए अपने कोहनियों से प्रेस करें अपने नीज को भी नहीं, अपने ये कुशनी पार्ट को। इनहेल करें, एक्सहेल करके बेंड करें। अभी हम बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं जा रहे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। नीचे नहीं देखें, सामने देखें। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अभी हम अपनी एल्बो को लगाने की कोशिश करेंगे, अपने नीज को मैक्सिमम मैट से लगाने की कोशिश करें। इनहेल करें, एक्सहेल करके एल्बो को लगाने की कोशिश। अभी हम फॉरवर्ड बेंड कर रहे हैं, गर्दन को ऐसे बिल्कुल ना झुकाएं। मुझे सभी की गर्दन ऐसे टॉर्टोइस पोज कर रहे हैं ना, तो गर्दन को टॉर्टोइस की जैसे बनाने की कोशिश करो। इस तरह से सामने जाएगी गर्दन। पहले सभी मुझे गर्दन करके दिखाएंगे, एक बार चले। यस, वेरी गुड कमलेशी, यस 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 यस, वेरी गुड। सभी बड़े क्यूट लग रहे हैं ऐसे करते हुए। चलें, अभी बेबी बनने का मौका मिला है, तो खुश होके बनो ना बेबी। चलें, इनहेल करें, एक्सहेल फ्रंट। हर बार अपनी एल्बो को टच कराने की कोशिश करेंगे। अभी शुरुआत में अगर नहीं भी हो रही कोई नहीं, बट हमारा टारगेट है कि हम टच कर पाए, तो हर बार सिर्फ कोशिश करें मैट के पास जाने की। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, स्टार बटरफ्लाई। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। आप जितना अपनी नेक को एक्सटेंड रखोगे, आपकी गर्दन में एक तो पेन नहीं आएगा और आपका फॉरवर्ड बेंड भी इम्प्रूव होगा। अगर आप गर्दन को झुका देते हो तो आप अब वैसे ही लॉक कर रहे हो स्पाइन को, तो हमेशा एक्सटेंडेड रखो। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन एंड होल्ड। जहाँ पर भी आप जा रहे हैं, जहाँ तक भी रेंज है वहीं तक होल्ड करें फॉर नेक्स्ट 8 काउंट्स। 8, नॉर्मल ब्रीथ, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। स्लोली वापस एंड रिलैक्स। अभी पैर को इस तरह से डायगोनल रखना है और अभी इस तरह से हाथों में ऐसे, बचपन में मच्छी बनाते थे ना ऐसे, वही वाली मच्छी बनानी है। तो अभी इनहेल करना है, बैक आना है, एक्सहेल करके फॉरवर्ड बेंड लेना है। ये घुटने आपके छत को ही देखेंगे, ये ऐसे ऐसे खुलने नहीं चाहिए, ये पैर ऐसे ही लगे रहेंगे आपकी ज़मीन से। तो सभी मेरे साथ करेंगे, पैरों को और खोलो, मैट से बाहर निकल जाने चाहिए। यस यस यस, वेरी गुड, यस, गुड गुड गुड। चलें, इनहेल, एक्सहेल फ्रंट, इनहेल बैक, एक्सहेल फ्रंट। हर बार ज़मीन के पास जाने की कोशिश। एक्सहेल फ्रंट, इनहेल बैक, एक्सहेल फ्रंट। गलती क्या होगी इसमें, आप ऐसे करोगे, ऐसे जाने की कोशिश करोगे, आपके जो शोल्डर्स है वो रोल बैक ही रहेंगे, स्ट्रेट रहेगी स्पाइन। इनहेल, एक्सहेल फ्रंट, इनहेल, एक्सहेल फ्रंट, इनहेल, एक्सहेल फ्रंट, इनहेल, एक्सहेल फ्रंट। अपने इस जॉइंट की मूवमेंट को महसूस करें। इनहेल, एक्सहेल फ्रंट। अभी यहीं से जहाँ भी हाथ पहुँचे फिंगर टिप पर रखें। अगर वॉक पॉसिबल है तो करें, अगर नहीं हो रही है तो वहीं रख दें फिंगर्स को और होल्ड करें। 1, 2, सामने देखें, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 more, 4, 3, 2 and 1। स्लोली वापस एंड रिलैक्स। बटरफ्लाई में रिलैक्स करें। 1, इजी, 2, 3, 4, 5, 6। अगर आपके हिप्स टाइट फील होते हैं आपको, यानी कि आपका स्ट्रेस सारा वहीं कलेक्ट हो रहा है, तो जितने टाइट हिप्स उतना टाइट स्ट्रेस। तो रिलीज करो अपने स्ट्रेस को पूरी तरह से। हिप ओपनिंग में यही है, दीपा भाभी की हिप ओपनिंग अच्छी है, मतलब उनका अच्छे से ओपन होता है, तो हिप जॉइंट आपका, मतलब आप स्ट्रेस कम लेते हो। ठीक, अच्छी बात है, खुश रहते हो ना आप, इसलिए। चलें, तो अभी 90 डिग्री कर लेते हैं रिलैक्स करने के लिए। हाथों को इस तरह से रखें, एक्सहेल इस तरह से,
Inhale center, exhale other side. Inhale center, exhale. Inhale center, फ्री करके भी कर सकते हो. Inhale, exhale. तो सभी आप मेरे डायरेक्शन के नेम से चलेंगे. Inhale center, exhale left side. Inhale center. अगर ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है फ्री हैंडेड तो हाथ को नीचे रख के करो, वो ज़्यादा ईजी है. इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट साइड. दोनों नीज को लगाना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है अपने लेग से. इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट. इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट. इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट एंड होल्ड. 1 2. यहीं से फॉरवर्ड बेंड करें, अपने लेफ्ट नी के सामने इस तरह से होल्ड करें. 1 2 3 4 5 6 7. Inhale center. Exhale other side. 1 2 3 4 5 6 7. स्लोली वापस एंड रिलैक्स. पूनम जी एक बार ठीक से करके दिखाओ वापस से. क्या किया आपने? ओपन करो ऐसे हिप्स को इस तरह से. सॉरी पूजा जी ना, हाँ इस तरह से रखो पैर को. यस यस. अभी रखा, थोड़ा सा मैट से बाहर नहीं खुल रहा अभी, कोई बात नहीं. हाथों को अभी आप इजी के लिए इस तरह से रखो. अब लेफ्ट साइड पर बिना हिप को प्रेस करके रखना है और दोनों नीज को लेफ्ट साइड पर इस तरह से लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ. यस. अभी इससे ज़्यादा जा रहा है? नहीं जा रहा, कोई बात नहीं. अगर अभी इतना ही जा रहा है, इधर से ही वापस आना है सेंटर में. इनहेल करना है, एक्सेल करके दूसरी साइड. इनहेल सेंटर, एक्सेल. इस तरह से करना है आज आपको ये प्रैक्टिस, ठीक है? ये आप अभी के लिए नॉर्मल बटरफ्लाई करो रोज. और वो ऐसे ऐसे नहीं करना, हमें पूरे इनहेल करके नीज को ऊपर लाना है, एक्सेल करके इधर कोनियों से प्रेस करना है, नीज प्रेस करना है. हाँ, इनहेल अप, एक्सेल प्रेस. ये करने से कुछ भी नहीं हो रहा है, वो बस हम कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा उससे, बस ऐसे शेकिंग हो रही है. तो आप इसी को लेट के भी कर सकते हो, लेट के भी होगा ये. बट शुरुआत के लिए हिप ओपनिंग का सबसे इजी यही है कि आप बटरफ्लाई करो. बटरफ्लाई कॉन्शियसली नीज को आप करो और कॉन्शियसली उसको नीचे ले जाओ. जितनी स्लो आप प्रैक्टिस को करोगे उतना ज़्यादा वो काम करती है. जल्दीबाजी में करोगे कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा. जितना स्लो, सिर्फ 10 बार करो. मैं ये नहीं कह रही उसके लिए बैठे रहो, 10 बार करो बट उसको परफेक्ट तरीके से करो. हर बार नी को मैट के पास ले जाने की कोशिश. इसे आप बेड पे भी कर सकते हो, बहुत आराम से होगा ये, ठीक है? तो अभी फाइनल आसन के लिए प्रैक्टिस करते हैं. 1-2 और स्ट्रेचेस थे बट वो अभी नहीं कराऊंगी मैं, वो नेक्स्ट टाइम करेंगे. अब इस तरह से ओपन कर लिया बटरफ्लाई को. अभी बटरफ्लाई के लिए हम इसे पास रखते हैं, इसके थोड़ा सा हम आगे रखेंगे. अभी इनहेल किया, स्पाइन को अपवर्ड स्ट्रेच किया. एक्सेल करके फॉरवर्ड बेंड करना है जहाँ तक भी आपकी रेंज है. हाथ रखे, अभी वॉक करो, आगे की तरफ वॉक करो. कंडीशन ये है कि ये पैर खुलेंगे नहीं, जो आपके जुड़े हुए पैर है वो खुलेंगे नहीं, उन्हें लगा कर रखना है. तो आप अपने चेस्ट को लेके जा रहे हो अपने पंजों की तरफ. जितना वॉक कर सकते हैं करें और जहाँ तक आपकी मैक्सिमम लिमिट हो गई वहीं पर होल्ड करें. सामने देखें. 1 2 3 4 5. नॉर्मल ब्रीथ. 6 7 8 9 10. Last 5 4 3 2 and 1. अभी वहीं से कोई वापस नहीं आएगा. स्लोली वॉक करते हुए वापस आए, बिना पैरों को खोले. स्लोली वापस वापस वापस. अभी पहले सभी ओपन करके वाइपर मूवमेंट ले लें. अब हम फाइनल आसन के और आ चुके हैं. फाइनल आसन करेंगे. पहले हम अर्ध करेंगे. अर्ध बहुत आसान है, सभी हम रोज करते हैं. चाइल्ड पोज हम करते हैं रिलैक्स होने के लिए. चाइल्ड पोज में की पोजीशन में बैठना है.
टोज मिले हुए हिप पे इस तरह से बैठ गए। इनहेल करके स्ट्रेच योर स्पाइन अपवर्ड, एक्सेल करके बिना हिप को उठाए, इनहेल किया, एक्सेल फॉरवर्ड। कान और गर्दन, गर्दन यानी कि आपका हेड साथ साथ जाएंगे। यहीं से नमस्कार ले लें और अगर हेड लगता है तो लगाएं। इस तरह से हिप नहीं उठना चाहिए, हिप आपका लगा रहेगा और होल्ड करें। इनहेल करके वापस, एक्सेल, रिलैक्स। नहीं, ये वाला एक साथ कराएंगे, फाइनल सबसे एक एक करके कराएंगे वरना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो सभी वज्रासन में बैठे, पहले मैं सबका वज्रासन चेक करूँ, इसके बाद फाइनल आसन ही है। इतनी मेहनत की है तो फाइनल आसन लेंगे। नहीं, आज ही तो करेंगे, आज का फाइनल आसन ना, कल तो कुछ और करेंगे हम। चले, टोज सबके मिले हुए हैं, हिप एडियो पे है, हवा में तो नहीं है ऐसे किसी के हिप। चलें, अभी अपने कोर की स्ट्रेंथ से नीचे आना है आपको। इनहेल करें, स्पाइन को अपवर्ड ओपन करें, सभी का हेड और हाथ एक साथ नीचे जाएंगे। इनहेल करें, एक्सेल, गो डाउन। हाथों को रखें, जोड़ दें उनको नमस्कार पोजीशन में, और जितना नीचे जा सकते हैं विदाउट ओपनिंग द नीज, नीज ओपन नहीं करने, और होल्ड करें। 1 2 3, रिंकल जी नमस्कार लो उसमें। 4, हाथों को स्ट्रेट करने की कोशिश, कंसंट्रेटिव, हिप पूरे उठ गए हैं, हिप को लगाओ नीचे। 5 6 7 8, स्लोली अपने कोर की स्ट्रेंथ से सभी इसी हाथों की पोजीशन से उठेंगे बिना हिप रिलीज किए। हाथ वहीं से उठाने हैं सभी ने, इस तरह से उठने चाहिए। स्लोली वापस एंड रिलैक्स। चलें, अभी रिलैक्स हो जाएं, रिलैक्स होकर बैठें और आसन को समझें, ताकि 1-1 करके जब मैं कराऊं तो आपको समझ आना चाहिए कि क्या करना है। तो अभी तितली आसन में बैठे, हल्का सा थोड़ा सा इसे बाहर की तरफ निकाला, थोड़ा ईज करने के लिए इस एरिया को। अभी इनहेल किया, एक्सेल करके आपको यहाँ से हाथ को निकालना है, यहाँ से निकाल लिया इस तरह से। अभी हिप को हल्का सा पीछे की ओर शिफ्ट करो ताकि आप थोड़ा सा फॉरवर्ड ले पाओ। बताया था मैंने पश्चिमोत्तानासन जब किया था परसों, तो हिप को शिफ्ट करो हल्का सा और अपनी बॉडी को और ग्राउंडेड करो। अभी यहीं से आपको ये जो आपके पंजे हैं उनसे इस तरह से होल्ड करना है। अभी करना नहीं है, सिर्फ समझना है। आ जाएंगे, अभी पहले ही बोलोगे तो कैसे आएंगे, मैं अभी आऊँगी तो सब आएगा, सब आ जाएगा। तो अभी ये फॉरवर्ड बेंड हो गया हमारा। अभी अच्छा इनहेल करें, एक्सेल करके फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड। हो सकता है कि अभी इतना ही रेंज हो, यहीं होल्ड करेंगे। अगर आप और नीचे जा सकते हैं तो जाएं जाएं जाएं, और इस तरह से नीज को दबाते रहें और होल्ड करें। स्लोली आसन में जाना जिस ईज के साथ है, आसन से वापस भी उसी ईज के साथ आना है, क्योंकि ज़्यादातर इंजरी आसन में जाते हुए नहीं होती है, आसन से वापस आते हुए होती है। तो जिस ईज के साथ आप आसन में जा रहे हैं उसी ईज के साथ उसको वापस से रिलीज करें। स्थिरम सुखम आसनम, आसन वो है जिसमें आप स्थिर रहते हैं, जिसमें आपको सुख की अनुभूति हो। ऐसा ना हो कि भाई जान ही निकल रही है, तो वो आसन नहीं कहलाएगा, फिर वो तो फिर आप बस कर दे रहे हो काम खत्म करने वाला। तो जिस आसन में आप स्थिर भी फील कर रहे हो, सुख भी मिल रहा है, वो आपका आसन है एज पर महर्षि पतंजलि। ठीक है, तो अभी पढ़ाई नहीं करा रही मैं, कौन करेगा पहले? चल पहले शुरू से करो, शुरू से करो। ले लूँ आपको इसमें रिकॉर्डिंग में ले लूँ? कौन कौन रिकॉर्डिंग में आने से मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार हैंड रेस कर दो ताकि मुझे पता हो। अरे हैंड रेस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना रिकॉर्डिंग में आने से? नहीं है, नहीं है, आपको भी नहीं है? नहीं है, मेरे को ये परफेक्शन नहीं है, हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है दिक्कत? ये देखो जी दिक्कत नहीं है, आ जाएंगे ना, मतलब सब फ्री है ना? ठीक है, वेरी गुड। चले पहले तितली आसन में आए,
यस अभी हैंड को इनहेल करते हुए रेस करें, अपवर्ड रेस करें। एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड लें, एक एक करके हाथ को अपने यस इस तरह से निकालें। यस अभी सामने देखें और हिप को एडजस्ट करते हुए यस अपने पंजों को पकड़ लें। यस वेरी गुड। पूरी प्रैक्टिस में सामने देखें, एक अच्छा इनहेल लें, एक्सेल करके फॉरवर्ड बेंड करें, सामने ही देखें और जब आप मैक्सिमम बेंड कर जाएं तो अपने हेड को अपने पंजों से लगाने की कोशिश करें। यस 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 मैक्सिमम। यस वेरी गुड। जा सकते हैं, हल्का सा गैप बचा है बस, जाएं। यस यस हो रहा है टच, वेरी गुड। करते जाएं, वेरी गुड। बस 5 काउंट के लिए होल्ड करेंगे। लगाएं हेड को लगाएं। 1 2 3 4 एंड 5। स्लोली पहले हेड को अप करें, हाथों को रिलीज करें 1 बाय 1 एंड वापस। बहुत अच्छे। इनहेल करो एक अच्छा, अब एक्सेल करते हुए सामने देखते हुए पहले अपने पंजों को पकड़ लें। यस अभी फॉरवर्ड बेंड करें जितना हो पा रहा है, नीज को मैट की ओर दबाने की कोशिश करें। होल्ड करें 1 2 3 4 एंड 5। स्लोली हाथों को रिलीज करें एंड वापस। चलें भावना जी, पहले शुरुआत से करो। इनहेल करके हाथों को अपवर्ड स्ट्रेच करो, एक्सेल करके फॉरवर्ड करो। यस यस अभी सामने देखो, पहले सामने देखते हुए जाना है। यस पहले एडजस्ट करो। यस यस कोशिश करो हेड को लगाने की। 1 2 3 4 5। स्लोली वापस एंड रिलैक्स। वेरी गुड, गुड जॉब। चलें कमलेश जी, चलें। यस स्लोली। यस पहले अपने पंजों को पकड़ें, सामने देखते हुए फॉरवर्ड लें। अच्छा यस पंजों को पकड़ें। यस वेरी गुड। 1 2 3 4 एंड 5। स्लोली वापस एंड रिलैक्स। बहुत अच्छे, वेरी गुड। सभी ने बहुत अच्छा ट्राई किया। इधर की जनता रह गई है। चलें इनहेल एक्सेल। यस होल्ड करें, पहले पंजों को अच्छे से ग्रिप कर लें। अब फॉरवर्ड बेंड लें। अच्छा एक्सेल बेंड करते जाएं मैक्सिमम। 1 ब्रेथ को होल्ड ना करें। 2 3 वेरी गुड। 4 5 स्लोली वापस। वेरी गुड, बहुत अच्छे वेरी गुड। चलें पूजा जी आप ट्राई करोगे? कर इनहेल करो, हाँ एक्सेल करते हुए अपने एक एक हाथ को निकालो या दोनों को, जैसे भी कंफर्टेबल हो। यस अभी पंजों को पकड़ लें, ग्रिप कर लें अच्छे से। गर्दन को पहले ही नहीं झुकाओ, सामने देखो और फॉरवर्ड बेंड लो। यस अभी जितना जा पा रहे हो उतना ही जाना है, नेक को रिलैक्स रखना है। 1 2 3 4 एंड 5। स्लोली वापस एंड रिलैक्स। वेरी गुड, गुड। चलें दीपा भाभी इनहेल करो। यस वेरी गुड। होल्ड करो, अपने पंजों को होल्ड करो। हो रहा है, अभी जा रहा है। फॉरवर्ड बेंड करो। यस वेरी गुड। 1 सांस को नहीं होल्ड करना। 2 3 4 5। स्लोली वापस। बट फिर भी सबने पहली बार ही किया होगा ये वाला आसन, अच्छा किया सबने, वेरी गुड, गुड। चलिए आंखें कोमलता से बंद, स्पाइन स्ट्रेट, गर्दन कंधे रिलैक्स, हाथ आपके वापस से ज्ञान मुद्रा में। अपनी पूरी प्रैक्टिस को फिर से विजुलाइज करें। हर दिन अपने शरीर पर काम करते रहें, उसको बेहतर बनाते रहें। आसन को अचीव करना हमारा गोल नहीं है, हमारा काम है, हमारा मोटिव रहना चाहिए कि हम सिर्फ अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं, अपनी हर मसल्स, अपने हर जॉइंट्स, ताकि हम सिर्फ अपनी प्रैक्टिस को डेली इंजॉय करें, हैप्पी रहें और अपनी प्रैक्टिस को आगे ले जा पाएँ। 3 टाइम्स ओमकार चांट करेंगे। अपने लेफ्ट हैंड को अपने हृदय स्थान पर रखें, अपने राइट हैंड को अपने पेट पर रखें। आपके पेट के स्थान से अकार, आपके हृदय स्थान से उकार और आपके मस्तक यानी बिंदी लगाने वाले स्थान पे मकार को महसूस करेंगे। सभी एक दूसरे के साथ चलने की कोशिश करेंगे। इनहेल, inhale, longer and louder.
अपने पूरे शरीर, अपने पूरे माइंड पर ओमकार की पॉजिटिव एनर्जीज़ को महसूस करें। अपने शरीर को रिलैक्स, अपने माइंड को रिलैक्स महसूस करें। अपने प्राणों को महसूस करें और अपने आप को एक्सेप्ट करें और सभी के प्रति ग्रैटिट्यूड की भावना रखें। हाथों को धीरे से नमस्कार मुद्रा में ले आएं। समाप्ति प्रार्थना मेरे साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शांति शरीर, मन और आत्मा के लिए सभी के सुख, भले, अच्छे स्वास्थ्य की कामना। धीरे से रब करें हथेलियों को, अपनी पलकों पर लगाएं, आंखों को हथेलियों के पीछे ही खोल बंद करें। एक बार फिर एनर्जेटिक फार्मिंग। इस बार शरीर के हर हिस्से पर इस पॉजिटिव एनर्जी को लगाएं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ओपन योर आइज विद द ब्यूटीफुल स्माइल अगेन। सभी को नमस्ते। आपका आगे का दिन शुभ रहे।